आज हमारा 9th का दूसरा क्लास है फिजिक्स का। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोशन के बारे में चर्चा किए थे। हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड है क्या? तो स्पीड भी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है? हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड इज ऑल्सो एन फिजिकल क्वांटिटी, जो हमको बतलाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है। ये हमको बताता है, क्या बताता है कि हाउ फास्ट और स्लो, कितना फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जो हमको बतलाता है कि कितना फास्ट या फिर कितना स्लो कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये बात का जानकारी हमको स्पीड से मिलती है। अगर हम लोग डिफिनेशन के ऊपर चर्चा करें कि स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है, तो स्पीड का डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा और आपको याद होंगे भी, क्योंकि हम लोग स्पीड बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब पर यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो अगर हम सिंपली देखें कि स्पीड है क्या, तो स्पीड है क्या, तो स्पीड हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है। स्पीड जो हमारा एक्चुअली है क्या, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल है। स्पीड हमारा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो हमारा स्पीड का एक तरह से फॉर्मूला भी इसको कह सकते हैं। फॉर्मूला है हमारा, डिफिनेशन से ही फॉर्मूला बनता है कि स्पीड क्या हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होता है किसी भी बॉडी द्वारा पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम। ठीक है। अगर हम लोग स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट करते हैं s से, और टाइम को डिनोट करते हैं t से, तो हमारा एक स्पीड का फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू s बाई टी। तो आप याद रखेंगे v इज इक्वल टू एस बाई टी, जहाँ पे वेयर हमारा जो v जो है वो स्पीड है। v क्या हमारा? स्पीड ऑफ बॉडी। v हमारा स्पीड ऑफ बॉडी है। s का मतलब क्या हुआ? s का मतलब हुआ हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बॉडी, और t क्या होगा हमारा? टाइम टेकन बाय बॉडी। तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है v इक्वल टू एस बाई टी। अब थोड़ा एक बात का और ध्यान रखेंगे हम लोग नोट के तौर पर। हमारा जो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी और क्या होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लेंगे। पिछले क्लास का वीडियो, क्लास पहला जो वीडियो था हमारा फिजिक्स का। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड ही होते हैं, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात की याद आप लोग रहेंगे, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद स्पीड के यूनिट के ऊपर, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। हम लोग जानेंगे कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके फॉर्मूले की याद रखें। जैसे कि हम लोग का स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट ऑफ स्पीड जो आता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर मीटर सेकेंड का पावर -1। तो ये हमारा यूनिट हो गया किसका? स्पीड का। ध्यान रखेंगे ये हमारा एसआई यूनिट है स्पीड का। पर कभी कभी हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो बड़ा हो जाता है, लार्जर यूनिट होता है। तो फॉर हाई स्पीड
अगर स्पीड ज़्यादा हो, हाई स्पीड हो, तो उसके लिए हम लोग अनदर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हमारा किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखते हैं, या फिर किलोमीटर आवर के ऊपर -1। तो हमारा स्पीड का 2 यूनिट, ऐसा यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड, और जब यूनिट बड़ा हो तो हम लोग किलोमीटर पर आवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 ठो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखेंगे। एक हमारा स्पीडोमीटर और दूसरा हमारा ओडोमीटर। हम लोग जानेंगे कि क्या होता है स्पीडोमीटर और क्या होते हैं ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको स्पीड का मेजर करता है। मेजर क्या करता है? स्पीड मेजर करता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप लोगों ने गाड़ी में देखा होगा कि एक तरह से एक मीटर लगा हुआ रहता है, जो और जैसे जैसे गाड़ी का जो स्पीड है वो इंक्रीज करता है, तो ये मीटर भी क्या करता है, मीटर में भी इंडिकेशन आता है इंक्रीज होने का। तो वो जो मीटर है हमको एक्चुअली बताता है क्या, वो एक्चुअली हमको बताता है कि अभी इस समय हमारा जो व्हीकल्स है वो कितने के स्पीड से चल रहा है, कितने तेजी से क्या कर रहा है हमारा व्हीकल्स चल रहा है। तो स्पीडोमीटर हमको बताता है कि कोई भी व्हीकल्स किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उस टाइम, जिस टाइम हम उसको देख रहे हैं उस टाइम, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक दूसरा मीटर भी होता है जिसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। तो ओडोमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। ये हमको डिस्टेंस ट्रेवल बताते हैं कि हमारा जो व्हीकल्स है वो कितना दूरी तय कर चुका है अभी तक का। और स्पीडोमीटर क्या बताता है कि एक करंट का स्पीड बताता है, अभी इस समय हमारा जो व्हीकल्स है वो कितने के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो 2 इंस्ट्रूमेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, एक स्पीडोमीटर और दूसरा ओडोमीटर। एक बात और, हम लोग दूसरे टर्म पे चलते हैं, एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड? हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड को। तो क्या होगा एवरेज स्पीड, हम लोग इसको देखते हैं। द एवरेज स्पीड the average speed of the body is the average speed of the body is the total distance traveled by it divided by total time taken। हमारा जो एवरेज स्पीड है वो एक्चुअली है क्या? द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो कहने का मतलब हम स्पीड एवरेज निकाल सकते हैं। स्पीड कैसा स्पीड? तो एवरेज स्पीड वो हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस भाई में कितना हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस बात को आप याद रखें कि हमारा जो एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इस डिस्टेंस को ट्रेवल में कितना हमारा टोटल टाइम लगा है। ठीक है, अब एक छोटा सा टर्म आपको ध्यान में रखना है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, देखने वाले हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट का मतलब हम जानते हैं जो ना बदले, और कांस्टेंट स्पीड मतलब वैसा स्पीड जो बदल नहीं रहा हो, मतलब एक जैसा स्पीड है। तो जब स्पीड एक जैसा होगा तो क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स equal distance in equal intervals of time, then the speed of body is called या फिर known as
कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका स्पीड जो है वो कैसा स्पीड। जैसे मान लें कि दो जगह है ए और बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, इससे में बहुत सारे कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। मान लें कि एक यहाँ में पी है, क्यू है और आर है, सबका डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर, और यहाँ भी कितना दूरी है हमारे पास 10 मीटर। पहले 10 मीटर जाने में हमारा जो बॉडी है उसको लगता है मान लीजिए 5 सेकेंड, यहाँ भी जाने में हमको 5 सेकेंड लगता है, यहाँ भी जाने में 5 सेकेंड और यहाँ भी जाने में 5 सेकेंड। तो हमारा जो जितना भी डिस्टेंस है, ए पी जाने में 5 सेकेंड, पी क्यू भी जाने में 5 सेकेंड, क्यू आर भी जाने में 5 सेकेंड और आर भी जाने में भी कितना लगा 5 सेकेंड। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो हम लोग कह सकते हैं इस स्पीड का जो बॉडी होगा, इस बॉडी का जो स्पीड होगा वह कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक हम और जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो जब हम लोग ने यूनिफॉर्म जान लिया तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग आराम से जान सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर ध्यान से सुनिएगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारा जो स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। या फिर हम बोल सकते हैं इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो भी हमारा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख के बुक पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और इसके आगे हम लोग वेलोसिटी के बारे में कुछ जानेंगे, और उससे पहले कोशिश करेंगे हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करें। तो आप लोग बुक्स का न्यूमेरिकल्स बना के देखिएगा और इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का।